दोस्तों, अगर आप वो हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन हर बार आपको लॉस हो जाता है, आप किसी ट्रेडर को देखकर या फिर किसी यूट्यूबर की बातों से इम्प्रेस होकर ट्रेडिंग में घुसे थे। आपने सोचा था कि आप भी उस व्यक्ति की तरह लाखों कमाएंगे, लेकिन आप पैसा कमाने की जगह गंवा रहे हैं। आपने हर कोशिश करके देख ली, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख ली, ट्रेडर से कॉल भी लेकर देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस में ही हैं और अपनी कैपिटल आधी कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी और आपको बर्बाद होने से बचा लेगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे राज खोलने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप मेरी बात को समझ पाओगे। बस ये सोच लो कि आज की वीडियो मैंने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए बनाई है, यानी जो इस वीडियो को सुन रहा है सिर्फ उसके लिए बनाई है। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखने वाले हो और इसे एक नॉर्मल वीडियो की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ना देखें, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, अपना टाइम पास करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी यूट्यूब में ऐसी कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने विजय केडिया जी का नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं विद अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 1000 करोड़, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो ट्रेडिंग करते थे ना, तब उनके इतने बुरे हाल हो गए थे कि अपने बच्चे के लिए 14 रुपए का दूध का पैकेट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब जिनकी आज नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्होंने भी ट्रेडिंग में पैसा डुबाया है और उनका मानना है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अब ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, उसमें से 9,99,900 बोलते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है। मुझे पता है कि 9,99,000 झूठ बोलते हैं, 10 लाख में से सिर्फ 900 ही ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। ऐसा राकेश झुनझुनवाला का मानना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि खुद तो आप ट्रेडिंग करते हो और हमें मना करते हो। तो उन्होंने इसके जवाब में चुटकी लेते हुए कहा कि डैडी सिगरेट पीते थे, हमें मना करते थे। मतलब साफ है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अब आपने विजय केडिया जी का ओपिनियन देख लिया, झुनझुनवाला जी का ओपिनियन देख लिया, तो अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। तो मैं भी डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं एक ओकेजनल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ। तो मुझे डेली ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, और अगर टाइम मिलता भी है तब भी आपको लगता होगा कि मैं या मेरे जैसा कोई और यूट्यूबर जब ट्रेड लेता होगा तो उसे हमेशा प्रॉफिट होता होगा। बट ये सच नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि भाई आप एक ट्रेड लो और उसमें प्रॉफिट करके दिखाओ, तो मैं ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा या नहीं। ऑल्दो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज करूंगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। मतलब 100% ट्रेडिंग से मुझे भी प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप YouTube में देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स और वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से आप बहुत ईजिली करोड़पति बन सकते हैं। इवन मैंने खुद कुछ वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग से पैसा डबल या 5 गुना करके दिखाया है। बट आपको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा रोज या हमेशा नहीं होता है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो कभी कभी लॉस भी होता है। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं रेगुलर सीखता रहता हूँ, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और अपने इमोशंस पर भी मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, इसलिए अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। बट जो नए लोग ट्रेडिंग में आते हैं उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जनरली बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में उन्हें जितना प्रॉफिट होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे वो अल्टीमेटली लॉस में ही रहते हैं। अब जब उन्हें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए कई बार वो और लॉस करवा लेते हैं, और उसके बाद भी जब लॉस बढ़ता जाता है तो फिर उन्हें लगता है कि अब इस लॉस को रिकवर करने का एक ही शॉर्टकट तरीका है, वो है पेड कॉल्स। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूबर को ढूंढो जो कि 4-5 हज़ार रुपये महीना ले और इन्हें बताए कि कब शेयर बाय करना है और कब सेल करना है। तो जब आप ये स्टेज में पहुंच जाते हैं तब शुरुआत होती है पेड कॉल्स देने वालों को ढूंढने की, और आपने शुरुआत की नहीं कि आपको ऐसे बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं जो कि आपको 80-90% एक्यूरेसी के साथ कॉल्स देने की बातें करते हैं, और आपको भरोसा दिलाने के लिए फेक चैट के स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं। डेली 2-3 लाख अर्निंग करने वाले प्रूफ दिखाए जाते हैं, जिससे आप कन्विंस हो जाते हैं और उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं। अब आपको लगता है कि आपने पेड कॉल्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये पेड कॉल्स देने वाले ज़्यादातर फेक और फ्रॉड होते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसे लेने के बाद ही आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर कॉल्स नहीं देंगे,
और बाकी बचे हुए जो आपको कॉल्स देंगे उसमें भी ज़्यादातर टाइम आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अगर ये पेड कॉल्स देने वाले इतने एक्यूरेट होते तो ये कभी भी कॉल्स देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि खुद इन्वेस्ट करके कई हजार करोड़ कमा चुके होते। इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मन रैल्फ अगस्टिन का एक कोट याद आ रहा है, जो कि है, इफ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स वर सो एक्सपर्ट दे वुड बी बाइंग स्टॉक नॉट सेलिंग एडवाइस। यानी स्टॉक मार्केट में जो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, अगर वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते तो वो स्टॉक्स खरीदते, ना कि एडवाइस बेचते। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 80 to 90% एक्यूरेट हो। तो फिर ये पेड कॉल्स देने वाले लोग 80 to 90% एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं? बट क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं तो ये बनाने के लिए तैयार हैं। इवन मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं जिसमें आप लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आप मुझसे पेड कॉल्स लेना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी फ्री या पेड कॉल्स नहीं देता हूँ। टेलीग्राम में मेरे नाम से जो भी पेड कॉल्स दे रहे हैं वो सभी फेक हैं। लेकिन अगर मैं कॉल्स देने के लिए रेडी हो जाऊँ तो सोचो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, कम से कम 2000 लोग तो मुझ पर भरोसा करके पेड कॉल्स लेंगे ही। ऐसे में अगर मैं हर किसी से 5000 रुपये महीना भी लूँगा तो 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई होगी। बट फिर भी मैं आपको कॉल्स इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 100% किसी की भी कॉल सही नहीं हो सकती। अगर 10 में से 6 कॉल सही होती भी हैं तब भी वो 4 कॉल्स जिनसे आपको लॉस होगा वो देकर मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होती है। जितनी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेयर बाय करना है उतनी देर में तो उस शेयर की प्राइस बढ़ गई होगी, तो आप लेट बाय करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए ना मैं कॉल्स देता हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप किसी से कॉल्स लें, चाहे वो कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाला टेलीग्राम चैनल हो या फिर कोई फेमस यूट्यूबर हो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। देखो, बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग से 1 रुपये नहीं कमाया है और वो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। और इसमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो पेड कॉल्स देते हैं और आपको अट्रैक्ट करने के लिए लाखों अर्निंग का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जो कि जनरली फेक होते हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में हैं, आप उस लॉस को हर कीमत में रिकवर करना चाहते हैं, इसलिए आप बिना कॉमन सेंस लगाए ऐसे किसी भी पेड कॉल्स देने वाले को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद भी आप लॉस में ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेड कॉल से कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है कि 1-2 बार तुक्का लग जाए या थोड़े दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होता है। अब मैंने यहाँ पर पेड कॉल्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री कॉल्स देने वाले अच्छे हैं, उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से आपसे बेनिफिट हो ही रहा है, तो उसे भी आप पेड ही कंसीडर करें। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर कॉल देने की बात करे तो ये तो एक बहुत बड़ा वाला स्कैम है, जिसके बारे में मैंने पेड कॉल्स वाली वीडियो में बात की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इनसे भी आपको दूर ही रहना है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये टेलीग्राम चैनल अच्छा है, ये सही पेड कॉल्स देता है। उसमें ज़्यादातर लोग उन पेड कॉल्स देने वालों के एजेंट होते हैं और उन्होंने वीडियो तो देखनी नहीं है, इसलिए वो तब भी बोलेंगे ही, तो आप समझ जाना। अब दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह है कि जिस व्यक्ति के पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है, अगर उसको ट्रेडिंग सीखते हुए थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाए तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों के बारे में जानकर होता है जिनकी अर्निंग बहुत कम है और जो अपनी फैमिली को भी बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी अमीर बनने की इच्छा में वो ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और बिना नॉलेज के पैसे डुबा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग से कोई भी पैसे नहीं कमा सकता या आज तक ट्रेडिंग से कोई अमीर नहीं बना है। जापान के एक ट्रेडर हैं ताकाशी कोटेगावा, उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में $13,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उसको उन्होंने 8 साल में $153 मिलियन बना दिया था। इसको इंडियन करेंसी में देखें तो उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उसको 8 साल में 1100 करोड़ रुपए बना दिया था। और अगर इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी, जो खुद को एक ट्रेडर भी कंसीडर करते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते थे। यानी मैं खुद तो ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन बाकियों को मना करता हूँ। तो वो एक ट्रेडर भी हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 40,000 करोड़ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से कितना कमाया है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट से करोड़पति बने हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है। अब इतनी सारी बातों से आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद फॉलो किया है और इससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं,
ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है तो आपको ट्रेडिंग करना सीखना होगा। मतलब शेयर कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, स्टॉक सिलेक्शन, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। मतलब जो कुछ भी आप सीख सकते हो ना, सब कुछ सीखो। डायरेक्टली ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले सीखना है। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो पहले उसके लिए भी तैयारी करते हो ना, उसके लिए भी पढ़ाई करते हो, तो आप ट्रेडिंग को भी अपना एग्जाम ही समझो और उसके लिए भी पहले पढ़ाई करो। मैंने भी ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब जब आप एजुकेशन ले रहे हैं यानी ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, इस बीच आपको अपना टेस्ट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और उसे टेस्ट नहीं करोगे तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी। तो अब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर देना है, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। टेस्ट का मतलब यह है कि पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। मतलब कि जब आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हो तो जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है वो काम करती है या नहीं, ये भी तो आपको टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आप जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, पहले आप उसका चार्ट खोलें, उसमें जहां पर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बाय करना चाहिए, वहां पर आप मान लीजिए कि आपने बाय कर लिया है और उसको आप पेपर में नोट कर लें। अब अगर आप किसी स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे तो वहां पे आप स्टॉप लॉस भी यूज करेंगे और वहां पे आपने एक टारगेट भी सोच रखा होगा, तो उसको भी आप नोट कर लें कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर है और आपका टारगेट कहां पर है। अब ये सब नोट करने के बाद आपने उस ट्रेड को देखना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर टारगेट हिट हुआ। ऐसे आपको डेली 8 से 10 ट्रेड लेकर देखने हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से कितनी बार टारगेट हिट हो रहा है और कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या फिर नहीं है। अब जब एक स्ट्रैटेजी से आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो फिर आप कुछ और स्ट्रैटेजी सीखें, उसको पेपर ट्रेड में अप्लाई करें और जो स्ट्रैटेजी काम अच्छे से कर रही है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब जब आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जिसमें आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं और स्टॉप लॉस कम हिट हो रहे हैं, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होगी जिसमें आपके सिर्फ टारगेट हिट होंगे और स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिलती है जिसमें आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप एजुकेशन लेंगे तो जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप सीखेंगे उसको आप अप्लाई भी करेंगे, और जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। अब जब आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और पेपर ट्रेडिंग में आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो, यानी अब आप ट्रेड कर सकते हो। बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढने के बाद, उसको पेपर ट्रेड में अप्लाई करने के बाद और ज़्यादातर टारगेट हिट होने के बाद भी मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो पूरी नहीं थी, वो पूरी एग्ज़ाम देकर ही होगी। यानी कि ट्रेडिंग करना सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग ही करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे तब आपका कोई एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उस टाइम पर आपके इमोशंस इसमें इंक्लूड नहीं थे। बट जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपके इमोशंस इसमें इंक्लूड होंगे, आपको डर लगेगा कहीं लॉस ना हो जाए और आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। इसलिए जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, यानी कि आप एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, उसमें पेपर ट्रेडिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड करके ही ट्रेड करना सीखना होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने स्ट्रैटेजी तो एक अच्छी प्रिपेयर कर रखी होगी, पेपर ट्रेडिंग भी कर रखी होगी, बस आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आप सीखेंगे, जो कि आपको ट्रेडिंग करके ही आएगा। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमोशंस को कंट्रोल करना ही है। अब जाहिर सी बात है, जब आप सीख रहे होंगे तो इसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, तो आपको पहले से ही अपने माइंड में ये बात हटा लेनी है कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमाने आए हैं। आप स्टार्टिंग में ये मानकर चलें कि अभी आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, और जब आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो इसमें आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा तो हो सकता है कि आप एक महीने में अपने 1 लाख को 1 करोड़ बना दें, लेकिन एक ही दिन में उस 1 करोड़ का आप 0 भी बना देंगे। इसलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, और जब आप सीख जाओ तब हमेशा ध्यान रखना कि आपका गोल सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट करना नहीं है। आपका गोल होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट करना है और कम से कम ट्रेड में लॉस करना है, ताकि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहें, और यही आपको सीखना है। और जब आप ये बात सीख जाएंगे तभी आप कंसीडर करें कि आपको ट्रेडिंग करनी आ गई है। और जब आपको ट्रेडिंग करनी आ भी जाती है तब भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक ही दिन जब आप अपने ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उस दिन आप दोबारा 0 हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करें, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें। भले ही इससे आपको 4 दिन छोटा लॉस होगा, लेकिन वो आपके 6 दिन के प्रॉफिट से रिकवर भी होगा और आपको प्रॉफिट भी देगा।
जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है आपको 10 में से 9 दिन प्रॉफिट हो, लेकिन एक वो दिन जिस दिन आपको लॉस होगा वो सारा प्रॉफिट ले जाएगा और आपकी कैपिटल भी ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिला है तो आप मेरे लिंक के थ्रू एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मेरी तरफ से टिकरटेप, जो कि एक रिसर्च टूल है, उसका फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।